नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे इनकम टैक्स की, और इनकम टैक्स में हम लोग चर्चा कर रहे थे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मकान का उचित किराया क्या होता है, यानी फेयर रेंट ऑफ द हाउस, और दूसरा समझेंगे कि प्रमापित या मानक किराया किसे कहते हैं, यानी स्टैंडर्ड रेंट किसे कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मकान का उचित किराया, इसका मतलब क्या होता है। वह अधिकतम राशि जिस पर किसी मकान को किराए पर दिया जाता है उसे ही उचित किराया कहते हैं। क्लियर बात है कि किसी भी मकान का वह अधिकतम किराया, मतलब जो सबसे ज़्यादा किराया हो सकता है, उसी को कहा जाता है उस मकान संपत्ति का उचित किराया। उचित किराए का निर्धारण करते समय कई प्रकार के घटकों यानी तत्वों पर विचार किया जाता है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि कुछ विशेष घटकों का निर्धारण किया जाता है, जैसे संपत्ति का वास्तविक किराया, संपत्ति कहाँ पर स्थापित है, इसी प्रकार के आसपास के अन्य मकानों का किराया, नगरपालिका मूल्य, इन क्षेत्रों में मकानों की मांग व पूर्ति के आधार पर किराया प्राप्त होने की संभावना, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। यानी कहने का मतलब है कि जब कभी भी किसी उचित किराए का निर्धारण किया जाता है कि किसी भी मकान का उचित किराया क्या हो सकता है, यानी सामने जो मकान दिख रही है इसको कितना किराया दे करके इसमें रहा जा सकता है या फिर इसका उपयोग किया जा सकता है, तो यहाँ पर कुछ बातें देखी जाएंगी जिसमें हमने आपको बताया कि मकान संपत्ति का वास्तविक किराया क्या है, जो मैंने आपको पहले ही पिछली वीडियो में समझाया है। अगर आपने वास्तविक किराए वाला वीडियो नहीं देखा तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं, या फिर हमारे इनकम टैक्स के प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। आगे था कि संपत्ति कहाँ पर स्थापित है, यानी अगर ग्रामीण संपत्ति है तो भाई साहब उसका किराया कम होता है, और अगर शहरी संपत्ति है, शहरी मकान है, तो उसका किराया हमेशा महंगा ही होता है। इन क्षेत्रों में मकानों की मांग व पूर्ति के आधार पर किराया प्राप्त होने की संभावना, और जहां पर आप मकान ले रहे हैं, जहां पर कोई घर ले रहे हैं, वहां पर मांग और पूर्ति क्या है, यानी डिमांड और सप्लाई क्या है मकानों की, इसका भी निर्धारण किया जाता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि उचित किराया अनुमानित किराए यानी नोशनल रेंट की रकम होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि मकान का उचित किराया क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं और समझते हैं कि प्रमापित या मानक किराया किसे कहते हैं, यानी स्टैंडर्ड रेंट किसे कहते हैं। भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार जिन शहरों में किराया नियंत्रण अधिनियम लागू होता है, वहाँ किराया नियंत्रण प्राधिकारी के द्वारा मकानों का किराया निर्धारित किया जाता है। यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी। किराया नियंत्रण प्राधिकारी के द्वारा मकानों के लिए जो किराया निर्धारित किया जाता है या प्रमापित किया जाता है, उसे ही प्रमापित किराया यानी मानक किराया कहते हैं। यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही इजी टर्म्स है, इसको आप लोगों ने समझ लिया होगा। समझने वाली बात है कि किसी भी शहर में जहाँ पे आप लोग मकान संपत्ति ले रहे हैं, वहाँ पे अगर किसी भी तरीके से किराया नियंत्रण अधिनियम लागू होता है, तो वहाँ पर किराया नियंत्रण प्राधिकारी के द्वारा जो भी किराया निर्धारित किया गया है, उसी किराए को प्रमापित किराया यानी मानक किराया कहा जाता है। यह मान लिया जाता है कि उस क्षेत्र में, उस शहर में वही किराया एक स्टैंडर्ड माना गया है कि उसी के हिसाब से सभी लोग अपने अपने मकानों का किराया निर्धारित करेंगे। तो हमने इस वीडियो में समझा कि मकान का उचित किराया यानी फेयर रेंट, और दूसरा प्रमापित यानी मानक किराया जिसे स्टैंडर्ड रेंट कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है इनकम टैक्स से जुड़े हुए, तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।